आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश की पोएम फर्स्ट माय मदर एट 66। और इस पोएम की जो पोएटेस है उनका नाम है कमला दास। तो ये जो कमला दास है ना, इस पोएम के अंदर अपने और अपनी माँ के बीच में जो बॉन्ड है, जो प्यार है, उसको बताती हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस पोएम की एक खास बात बता देती हूँ, और ये खास बात है कि ये जो पोएम है वो एक सिंगल सेंटेंस के अंदर है। बीच में इसमें कोई भी डॉट नहीं है, सिर्फ एक लास्ट में डॉट दी गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पोएम है वो एक सिंगल सेंटेंस में है। तो यहाँ पे जो पोएटेस है वो बताती हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह जब वो अपने माता पिता के घर कोचीन जा रही थी, तब उसकी माँ जो है उसके पास में बगल में उसकी कार में बैठी थी। तब उसने अपनी माँ को नोटिस किया कि वो सोई हुई है और उनका मुंह जो है वो खुला है और उनका चेहरा जो है वो एक लाश की तरह लग रहा है। और जो पोएटेस है वो दर्द के साथ महसूस करती है कि जो उसकी माँ है वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है। तो ये जो थॉट है पोएटेस को उसकी माँ के बारे में दिमाग में चल रहे होते हैं। तो इन थॉट्स को वो दूर करने के लिए अपनी खिड़की के बाहर देखती हैं और वो देखती हैं कि वहाँ पर जो पेड़ है वो भाग रहे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम गाड़ी के अंदर जाते हैं तो हम बाहर खिड़की से देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो पेड़ है वो भाग रही होती हैं। तो ऐसा ही क्या है, पोएटेस को भी लगता है। और वो देखती है कि जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर आ रहे हैं। तो अब जो पोएटेस है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और उसका सिक्योरिटी चेक भी हो जाता है। और जो पोएटेस है वो अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पे खड़ी हुई होती हैं और फिर से अपनी माँ को देखती है कि जो उनका चेहरा है वो क्या है, एकदम पीला सा पड़ गया है। और पोएटेस को उसकी माँ का चेहरा है वो लेट विंटर्स मून की तरह दिख रहा है। यानी कि जब लेट विंटर्स होती है तब जो मून होता है, जो चांद होता है, वो कैसे फीका फीका सा होता है, तो उसी तरह से पोएटेस को अपनी माँ का चेहरा दिख रहा है। और जो पोएटेस है उन्होंने अपने बचपन का जो जाना पहचाना डर है उसको अनुभव किया। और उसके बचपन का डर क्या था? उसकी माँ से बिछड़ना उसका डर था। अब जो पोएटेस है वो कहती है कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, यानी कि फिर मिलेंगे अम्मा। और फिर जो पोएटेस है वो क्या है, स्माइल करती है, स्माइल करती है और स्माइल करती है। तो आपकी पोएम यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन हम यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे। हम इस पोएम का मैसेज भी देखेंगे कि हमें इससे क्या मैसेज मिलता है, क्यों जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस पोएम में बताया गया है कि जो बुढ़ापा है वो क्या एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हर एक की लाइफ में आता है। और जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपनी माता पिता की जो सिचुएशन है उनसे क्या है, परेशान है। हालांकि उनको अपने माता पिता को पीछे छोड़कर जो खुद की कमिटमेंट्स हैं उनके साथ आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पे जो सवाल है वो ये उठता है कि कैसे जो बच्चे हैं वो अपनी माता पिता की देखभाल के साथ साथ जो अपना काम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करें। तो ये था इस पोएम का मैसेज। अब हम देखते हैं पोएटिक डिवाइस। तो पहला हमारा पोएटिक डिवाइस है सिमली। और जो सिमली है वो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं एज और लाइक। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फेस एशन लाइक अ कोप्स एज लेट विंटर मून। तो यहाँ पे जो चेहरा है उसको क्या है, जो एक लाश होती है उसके साथ कंपेयर किया गया है और एक जो विंटर का मून होता है उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, सिमिली पोएटिक डिवाइस है। तो पर्सोनिफिकेशन है हमारा नेक्स्ट डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब जो लिविंग थिंग्स हैं उनके जो गुण है वो अनलिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ट्री स्प्रिंटिंग, यानी कि दौड़ते हुए पेड़। तो पेड़ कभी आपने देखे हैं दौड़ते हुए? दौड़ कौन सकते हैं? इंसान सकते हैं। तो इंसानों की जो गुण है वो किसको दिया गया है? पेड़ को दिया गया है यहाँ पे। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है रिपीटिशन। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है जो चीज़ रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे ये जो एक वर्ड है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटिशन है। यहीं पे जो आपकी पोएम है वो खत्म होती है। अगर आप 12th क्लास ह्यूमैनिटीज़ में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जो क्वेश्चन आंसर है ना वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर चेक करना बिल्कुल मत भूलना।